इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार के जरिए मुख्तार अंसारी का जो बेटा है, उनका सीधा सीधा सा आरोप जिन पर यह लगाया जा रहा है कि ये सोची समझी साजिश थी और उनके पिता को जहर देकर मारा गया है। तो एक बात तो आप समझ सकते हैं कि जब अटैक किसी बंदे को आता है तो वो अचानक से आता है, लेकिन ये जहर देने का सिलसिला लगभग 10 से 15 दिनों से चल रहा है और ट्रीटमेंट के दौरान उनकी मौत हो जाती है। उनका बेटा इस बात का खुलासा कर रहा है, दावा कर रहा है और ये आरोप लगा रहा है कि उनके पिताजी से वो मिलना चाहते थे, लेकिन कोर्ट की तरफ से, जेल प्रशासन की तरफ से उन्हें इजाज़त नहीं दी गई। और जब उनकी अब से पहले जब उनके पिता से बातचीत हुई फ़ोन पर, तो उनके पिता ने उनको बताया कि बेटा, मुझे जहर दिया गया है, मेरी आंतें अंदर से जल रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे अंदर से सब कुछ खत्म हो रहा है, कट रहा है और मुझे धीमा जहर दिया जा रहा है, लगता है कि मैं कुछ ही दिन बाद दम तोड़ जाऊँगा। ऐसा मुख्तार अंसारी ने अपने बेटे से कहा और उनके जो भाई उनसे मिलने गए थे, उनसे भी उन्होंने कुछ ऐसा ही बयान किया था कि मुझे जहर दिया गया है और जल्द ही मेरी मौत हो सकती है। तो ये खाली दावे नहीं है, बल्कि उस वक़्त ये खबरें भी छपी थी। कुछ चैनल्स, कुछ अखबार की खबर मैं आपके सामने स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, वो भी इस बात का ज़िक्र कर रहे हैं। इसके मतलब कहीं न कहीं ये जो बातें हैं, ये जो आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, ये सही है। और अब आप देखिए, अगर शासन-प्रशासन के बीच, अगर सिक्योरिटी में, कस्टडी में अगर किसी की मौत हो जाती है, तो वो तो एक तरीक़ा से गैर संवैधानिक होती है। ये तो संविधान की धज्जियाँ उड़ाने के बराबर है। बहुत से लोगों का ये भी आरोप है कि लोकतंत्र कहाँ है अब, ये तो ठोकतंत्र अपना मनमानी से चला रहे हैं। अब देखिए, अब से पहले अतीक अहमद को पुलिस कस्टडी में बड़े आराम से लाया जाता है, इत्मीनान से उतारा जाता है और फिर सामने खड़े पत्रकारों में से ही 4 बदमाश पिस्टल निकालते हैं और धड़ाधड़ उनके ऊपर गोलियां दाग देते हैं और जब गोलियां चलती हैं तो पुलिस वाले सब भाग जाते हैं और दोनों भाइयों को ढेर करके बीच चौराहे पर वो बदमाश, वो कातिल जय श्री राम का नारा लगाते हैं और अपने आप को सिलेंडर कर देते हैं, पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस उनको पकड़ लेती है, जबकि 2 बच्चों का कांड हुआ है, जो 2 बच्चे कत्ल हुए हैं दोस्तों, उनके आरोपी को तुरंत पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया है। और ये तो बहुत बड़ा मामला था, जब पुलिस कस्टडी में 2 सगे भाइयों का सरेआम जो है गोलियों से भूनकर मार दिया जाता है, कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाती हैं, फिर भी उन 4 बदमाशों को पुलिस आराम से पकड़ती है, उनका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? चलिए मानते हैं कि अतीक अहमद माफिया था, डॉन था, तो उसके जुर्म की सजा तो उन्हें मिल गई, लेकिन कानून की जो धज्जियां इन लोगों ने उड़ाई, इन बदमाशों ने, इन कातिलों ने उड़ाई, उनको सजा कौन देगा? क्या पुलिस ने उनका इनकाउंटर किया? नहीं किया। जो मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, इस पर भी देश में अब बहस छिड़ चुकी है, राजनीतिक तौर पर भी। हमारे देश की गोदी मीडिया तो ऐसी है दोस्तों, बगैर अदालत से फैसला आए ही वो किसी को माफिया बना देती है, किसी को डॉन बना देती है, किसी को दोषी बना देती है। पोस्टमार्टम हो चुका है और जो मेडिकल रिपोर्ट है, वो भी अटैक पड़ने से उनकी मौत बताई जा रही है, लेकिन उनके बेटे का, उनके भाई का और उनकी बीवी का और तमाम उन लोगों का जो उन्हें चाहते थे, उनका आरोप सीधे तौर पर यह है कि उनके पिता को, उनके भाई को, उनके पति को जहर देकर मारा गया है। दोस्तों, एक और सबसे बड़ा खुलासा इस मौत को लेकर यह भी हो रहा है कि अभी कुछ दिन पहले ही खुद जो है मुख्तार अंसारी ने एक चिट्ठी कोर्ट के लिए भेजी थी, एक चिट्ठी, एक लेटर लिखकर भेजा था। उसमें भी उन्होंने, मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, मैं यहाँ सुरक्षित नहीं हूँ और मुझे मारना चाहता है यहाँ का जो जेल प्रशासन है, मुझे धीमा जहर दिया जा रहा है। इस तरीके से उन्होंने चिट्ठी भी लिखी थी। जब ये सारी चीजें लगातार 15 दिन से चल रही हैं, फिर अचानक से अटैक कैसे आ गया? तो दोस्तों, अगर अटैक आ भी गया तो अटैक आने के पीछे कारण क्या हो सकता है, ये भी आप देख लीजिए। ये न केवल मुख्तार अंसारी, और अब जिन परिस्थितियों में मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, वो आप भली भांति जान चुके हैं, आप समझ चुके हैं आखिर ये मामला क्या है, आखिर ये राज क्या है, जो लगातार एक के बाद एक मुस्लिम चेहरों को एक इस दुनिया से अलविदा कह रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है?
आप देखिए एक और अजीम तरीन नेता जो बहुत ही ईमानदार साफ छवि का नेता था, जो बहुत ही ईमानदार और साफ छवि का नेता था। अब चाहे कोई कुछ भी बोले, गोदी मीडिया कुछ भी बोले, लेकिन किस तरीके से उनके ऊपर ये मुकदमे दर्ज हुए, छोटे-छोटे मुकदमे दर्ज हुए, ये तो वहाँ का प्रशासन शासन जानता है। लेकिन अब कयास ये लगाया जा रहा है कि कहीं आजम खान को भी इस तरीके से इन परिस्थितियों में मौत न आ जाए, ये डर लोगों को सता रहा है। और दोस्तों, लोगों का कहना और लोगों का कयास लगाना कहीं ना कहीं सही भी है कि जब अब तक लगातार 5 मुस्लिम नेता उनकी मौत हो चुकी है, तो क्यों नहीं आजम खान के साथ भी ऐसा हो सकता है। इसलिए लोगों का जो कयास है वो भी सही है। चाहे योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, मुसलमानों के लिए तो ये सब बराबर है। मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है, उनका पोस्टमार्टम हो चुका है, आज ही उनको शाम तक सुपुर्द खाक किया जाएगा। पहले जनाजे की नमाज अदा की जाएगी, उसके बाद में मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार पुलिस की मौजूदगी में ही उसको सुपुर्द खाक किया जाएगा। तो दोस्तों, इसमें शाम भी हो सकती है और रात भी और देर रात भी हो सकती है। ये मैसेज अभी तक आ रहा है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस मौत को लेकर के? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना, ताकि हमें पता लगे कि लोगों की राय क्या है। अगली रिपोर्ट का इंतजार करें। स्टेप बाय स्टेप मुख्तार अंसारी से जुड़ी तमाम खबरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, वो भी हक और सच के साथ। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार के जरिए। दोस्तों, सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन।